Dear students of class 9th, welcome to Al Hidayah Public School online classes. I am your SST teacher and today I will teach you the last session of chapter 2 Political Science. What is democracy? Why democracy? लास्ट है आज का ये पार्ट वीडियो का इस लेसन के लिए। तो डेमोक्रेसी के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा। कोई भी अगर टर्म होता है, कोई भी अगर एक सिस्टम होता है तो उसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स जब तक हम दोनों पर गौर ना कर लें, हम दोनों को एनालाइज ना कर लें, तब तक हम किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो आज जो आप डेमोक्रेसी पढ़ेंगे उसमें आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं अगेंस्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के कुछ नुकसान भी हैं, ऐसा क्या पॉसिबल है? तो इस पर कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं और इसके बाद में फिर डेमोक्रेसी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और जो उससे फ़ायदे हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आपका बुक का है पेज नंबर 32, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। हम इसको बुक से ही स्टडी करेंगे। आप भी अपनी बुक इस वीडियो के साथ में खोल के रखिएगा, पेज नंबर 32, और मैं आपको पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। सो फर्स्ट पॉइंट इज ब्लू कलर की जो डॉट्स लगी हैं उन पर आपको ध्यान देना है। तो फर्स्ट पॉइंट इज लीडर्स कीप चेंजिंग इन आवर डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। लीडर्स डेमोक्रेसी में चेंज होते जाते हैं। हर 5 साल बाद कभी होता क्या है कि अगर पार्टी नहीं चेंज हुई तो जो चीफ मिनिस्टर लास्ट ईयर था, अगर लास्ट वाली असेंबली इलेक्शंस में था, ज़रूरी नहीं अगले वाले में भी वही हो जाए। या प्राइम मिनिस्टर जो लास्ट वाले लोकसभा चुनाव में था, मेन इलेक्शन में था, ज़रूरी नहीं कि अब की बार भी वही हो जाए। पार्टीज़ भी चेंज हो जाती हैं, अलग अलग पार्टीज़ के लीडर आते हैं, तो उससे क्या होता है, इंस्टेबिलिटी यानी कि सर्टेनिटी नहीं होती है। अलग अलग लीडर्स चेंज होते रहते हैं हर बार डेमोक्रेसी में। आफ्टर 5 years इंटरवल और आफ्टर 6 years, इट इज़ डिपेंड अपॉन द रूल्स ऑफ कंट्री। Next point is democracy is all about political competition and power play. There is no scope for morally. आपने देखा होगा कि जब इलेक्शंस होते हैं तो लीडर्स किसी भी लेवल तक पहुंच जाते हैं। वो बिल्कुल भी जनता के फायदे की बात नहीं सोचते हैं, लेकिन उनको जनता को लालच दे दे करके और चाहते हैं कि उनके फेवर में वोट पड़ जाए। तो मोरल यानी नैतिक कुछ भी उनके अंदर वैल्यू नहीं बचती है, मोरल वैल्यूज़ नहीं बचती हैं, और चाहते हैं कि किसी भी तरह से हम इलेक्शंस को जीत जाएं। तो ये जो कंपटीशन होता है कभी कभी बहुत वर्स्ट हो जाता है। इवन एक दूसरे को मरने मारने वाली भी बात आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिलेज। बहुत सारे ऐसे भी डेमोक्रेसी में मामले आते हैं कि काफ़ी लेट हो जाता है। एक बार कोई इलेक्शन में जीता, हो सकता है अगली बार फिर उसको इलेक्शन में जिता दिया जाए, उसके बाद फिर उसको पता चलता है 15-15, 20-20 साल से एक ही चीफ मिनिस्टर बने जा रहे हैं, एक ही पर्सन प्राइम मिनिस्टर बनता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द वोट उसको मिल रहे हैं। तो ये भी एक तरह का की डीमेरिट्स है। अगला देखिए, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजंस। जो इलेक्टेड रूलर्स होता है ज़रूरी नहीं है वो कैपेबल हो, ज़रूरी नहीं है वो एबल हो, क्योंकि वो पॉपुलर है इसलिए उसको वोट जनता दे देती है। और जब वोट दे देती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आगे लीड कर पाए, आगे अच्छे से गवर्नमेंट को चला पाए, ठीक डिसीजन ले पाए। क्यों? अगर मान लीजिए वो कम पढ़ा लिखा है, वो उसकी एजुकेशन इतनी नहीं है, उसका एक्सपीरियंस इतना नहीं है, बट वो पॉपुलर है, सिर्फ इसलिए उसको वोट दे दिया, सिर्फ इसलिए वो जीत गया। इसलिए जब वो डिसीजन लेगा किसी भी मौके पे कंट्री के लिए या लोगों के कंट्री के सिटीजन के लिए, वहाँ के लोगों के लिए, तो ज़रूरी नहीं वो फ़ायदेमंद हो, क्योंकि लेस एक्सपीरियंस है, क्योंकि लेस क्वालिफिकेशन है, लेस एजुकेशन है। तो यहाँ पर उसका जीतना बेकार हो जाएगा। डेमोक्रेसी एक्चुअली बेकार हो जाएगी, उसके डिसीजन गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। और जब इलेक्शंस होते हैं तब, डेमोक्रेसी में इलेक्शंस होते हैं तब क्या होता है, करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगला है ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग।
जो आम लोग होते हैं बहुत सारे, उसमें अपने अगर इंडिया की बात करें तो मिडिल क्लास से भी नीचे लोअर लेवल के लोग हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एजुकेटेड नहीं हैं, जिनको नहीं पता है कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, बट जो लोकल लीडर्स होते हैं वो उनके माइंड को सेट कर देते हैं किसी तरह के लालच देकर, या किसी एक टॉपिक को बहुत इशू बनाकर बहुत लंबा खींचकर ब्रेन वॉश कर देते हैं लोगों का, जिससे लोगों की अपने खुद के जो डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी होती है वो कहीं ना कहीं डैमेज होती है। और वो ज़रूरी नहीं है कि एक कैपेबल लीडर, एक एबल लीडर को अपनी को गवर्नमेंट बनाने के लिए पहुंचाएं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो लीडर्स कैपेबल नहीं होते हैं जनता उन्हीं को वोट दे देती है और वो जीतकर फिर गवर्नमेंट चलाते हैं और फिर गलत डिसीजन पास आउट होते रहते हैं। तो ये तो हो गए आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। नाउ कम्स टू आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की मेरिट्स बहुत सारे हैं, यानी फ़ायदे बहुत सारे हैं, तो वहाँ पर हम बात करते हैं। एक एग्जाम्पल सबसे पहले लेकर चलते हैं। 1958 से लेके 1961 का जो ईयर था, फेमाइन इन चाइना। चाइना इतनी बड़ी कंट्री, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आबादी है और यहाँ पर 1958 से 1961 के बीच में भुखमरी के हालात हो गए, यानी कि वहाँ पर अनाज ख़त्म हो गया, लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं बचा, उनके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते चले गए। अब हुआ क्या कि इंडिया में भी कहीं ना कहीं फेमाइन था, सूखा पड़ गया था, बहुत सारे लोग भूखे रह रहे थे, लेकिन चाइना में इसका बहुत ज़्यादा भुखमरी का असर पड़ा, करीब 3 और जबकि उसके मुकाबले इंडिया में इसका जो असर था वो कम रहा। रीज़न क्या है कि चाइना में से पहले भी मैंने आपको बताया पहले के लेक्चर्स में कि चाइना में जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कही जा सकती, क्योंकि एक ही पार्टी के लीडर्स ही हर बार चुने जाते हैं गवर्नमेंट चलाने के लिए। और इसके अलावा मीडिया पे बैन है, वहाँ पर मीडिया क्रिटिसाइज नहीं कर सकती गवर्नमेंट को। अगर इंडिया में भी यही हालात होते, प्रेस या उस टाइम पे ये इतना टीवी वगैरह नहीं था, तो अखबार हुआ करते थे, यानी कि प्रेस वाली मीडिया होती थी, प्रिंट मीडिया जिसको बोलते हैं। तो वो अगर गवर्नमेंट के अंदर ये डर नहीं होता कि ये प्रिंट मीडिया क्रिटिसाइज करेगी, हमारी आलोचना करेगी, हमें बुरा कहेगी और ये अखबार हर एक इंसान तक जाएगा और फिर हमको अगले इलेक्शंस में हम जीत नहीं पाएंगे, तो हमें कुछ ऐसा करना है ताकि लोगों का फ़ायदा हो और जो लोग भूख से मर रहे हैं उनको किसी भी सूरत में हमें अनाज पहुंचाना है ताकि वो भूखे ना रहें। इसके अलावा उन गवर्नमेंट में डर ये भी था कि किसी भी डेमोक्रेसी में अपोजिशन का होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि जो अपोजिट, एक तो पार्टी हो गई गवर्नमेंट और दूसरी हो गई कि उसके अगेंस्ट जो अपोजिशन होगा, यानी वो क्रिटिसाइज करेगा अगर गवर्नमेंट सही डिसीजन नहीं लेगी जनता के वेलफेयर में या देश के हित में। तो अपोजिशन का भी डर कहीं ना कहीं रहता है, जो कि चाइना में नहीं था, इसीलिए वहाँ की गवर्नमेंट ने भूख से मरने वाले लोगों पर ध्यान नहीं दिया, उनको अनाज नहीं मुहैया कराया, किसी तरह की कोई स्कीम कोई पॉलिसी नहीं बनाई, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा बजाय कि इंडिया में। जबकि हम लोग अभी नए नए आज़ाद हुए थे, हमको आज़ाद हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी थी, लेकिन गवर्नमेंट ने तब भी ऐसे डिसीजन लिए ताकि उसको किसी तरह से कंप्लीट किया जा सके। अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है उसको मोर अकाउंटेबल होती है, क्योंकि उसको प्रेस को भी, उसको मीडिया को भी आंसर देना होता है, क्योंकि लोगों ने ही उसको चुना है, इसलिए लोगों को आंसर देना होता है। अपोजिशन भी वहाँ पर एक तरीके से काम करता है, अगर गवर्नमेंट कुछ गलत डिसीजन लेती है तो अपोजिशन उसको क्रिटिसाइज भी करता है। अगला है डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी इसी वजह से इम्प्रूव करती है डिसीजन लेने में, क्योंकि गवर्नमेंट को हर बार हर किसी के बारे में सोचना पड़ता है, अगर नहीं सोचेंगे तो फिर उनको क्रिटिसाइज किया जाएगा और अगली बार के इलेक्शन में या अगली बार के इलेक्शन में फिर वो उस लेवल पे नहीं जीत पाएंगे ताकि वो गवर्नमेंट बना पाए। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विथ डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। डेमोक्रेसी एक मेथड बनाती है कि आपके अगर डिफरेंसेस हैं, यानी आपके जो थॉट है वो नहीं मैच कर रहे हैं, इसके बावजूद आप संसद में, पार्लियामेंट में बैठिए, आप डिस्कस करिए आपस में और क्या बेस्ट हो सकता है उस बेस्ट पर आप अपना डिसीजन लें। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी इनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। डेमोक्रेसी में हर नागरिक की
जो डिग्निटी होती है, रेस्पेक्ट होता है, वो बना रहता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में जनता ही तो इलेक्ट कर रही है गवर्नमेंट को, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेज रही है, तो जनता को ये फील आता है कि गवर्नमेंट हमने बनाई है। अगला है डेमोक्रेसी अलाउ अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। डेमोक्रेसी हमें ये अलाउ करती है कि जो भी गवर्नमेंट एक बनी हुई है उसने अगर गलतियां करी हैं, जनता ने क्योंकि उसको चुना था और वो सरकार सही काम नहीं कर रही है, वो गलतियां कर रही है, तो अगली बार के जो इलेक्शंस आएंगे तो उस गलती को मिटाने के लिए जनता उस पार्टी को या उस गवर्नमेंट को नहीं ज़्यादा वोट देगी और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल किसी दूसरी पार्टी की तरफ जाएंगे, ताकि गवर्नमेंट चेंज होगी और वो गलतियां दोबारा नहीं होंगी। तो ये है पूरा का लास्ट तक का आपका चैप्टर, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। आई होप सो कि आप सभी को समझ आया होगा। मिलते हैं अगले सब्जेक्ट एसएसटी के अगले सब्जेक्ट में, और वो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है और मैं आपको पढ़ाऊंगी, आपको समझ आएगा। नया सब्जेक्ट है आपके लिए बट बहुत इंटरेस्टेड है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।